वेलकम कॉमिक स्टोरी अड्डा। तो जैसा कि आपको पता है, ये बांकेलाल शादी षड्यंत्र का तीसरा पार्ट है और अब इसमें पता चलने वाला है कि बांकेलाल के संग क्या होगा, उसकी मंशा पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ और लास्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं। राजा जी ने उसे घायल कर दिया था, फिर आगे क्या होता है देखते हैं। तभी ऋषि चतुरानंद वहां आ पहुंचे और अपनी बेटी की दशा देखकर वे क्रोध में चिल्ला पड़े। दुष्ट, तूने मेरी मासूम बच्ची की यह हालत की है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी जुड़वा बेटियों में से एक बेहद कुरूप, लंगड़ी व कुबड़ी होगी और तुझे उससे बिछोड़ना रहना होगा। नहीं महाराज, हमसे यह भूल अनजाने में हुई है। अपना श्राप वापस ले लीजिए मुनिवर। पत्थर से गिरने के कारण तब तक ऋषि कन्या की मृत्यु हो चुकी थी। हम ऋषि चतुरानंद के आगे बहुत रोए, गिड़गिड़ाए। अंततः उनका क्रोध शांत हुआ तो वो बोले, जा, जिस दिन तेरी बेटी दुल्हन बनेगी उसी दिन फिर तेरा उससे मिलन संभव होगा और जब उसका दूल्हा उसके गले में पुष्पमाला डालेगा वह ठीक हो जाएगी। प्रसव के पश्चात मेरी पत्नी 2 बच्चियों को जन्म देकर सिधार गई। आह, यह क्या हो गया। हमने उसी दिन दोनों राजकुमारियों के दाएं बाजुओं पर उनका नाम गुदवा दिया था। उसी शाम अचानक एक हादसा हो गया। एक बाज पालने से कुरूपलता को उड़ा ले गया। अरे पकड़ो, मारो उस बाज को, वह राजकुमारी को ले जा रहा है। किंतु हमारे सैनिक उस बाज को नहीं पकड़ पाए और आज इसे दुल्हन के रूप में देखकर हमें ऋषि की वाणी याद आ गई। फिर तो यह आपकी ही बेटी है महाराज। मुझे उस समय मिली जब हम कई बरस तक संतान न हो पाने के कारण दुखी होकर शिव की शरण में गए और शिव शंकर हमें संतान सुख दे दो प्रभु। तभी ऊपर से बच्ची गिरी। बच्ची? अरे, हमने अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी उस बच्ची को शिव का वरदान समझकर पाला पोसा और कल जब राजा विक्रम सिंह का संदेश हमें मिला कि कुरूपलता से विवाह करने के लिए तैयार हैं तो हम प्रसन्नता से पागल हो उठे। परंतु जब बारात चंदनगढ़ आने के बजाय कौशलपुर जाने लगी तो हमें उतना ही क्रोध आ गया और हम कौशलपुर पर चढ़ाई कर बैठे। आप महान हैं चंदन सिंह जी। आपने मेरी बच्ची को अपनी संतान की तरह पाला है। दोनों बहनें मिल गईं और तभी पुष्पलता ने वहां पहुंचकर कुरूपलता को गले लगा लिया। परंतु हमारी समझ में नहीं आया कि ऐसा संदेश जब हमने दिया ही नहीं तो तब चंदन सिंह ने गुप्तचरी का किस्सा सुना डाला और अपनी इस हरकत से क्षमा मांग डाली। गुप्तचर लोटनचंद को बुलाया गया। उसने बताया, महाराज गुस्ताखी माफ, मुझे यह संदेश बांकेलाल जी ने दिया था। बांकेलाल ने? ओह बांकेलाल, इसका मतलब तुम जानते थे कि हम पर गुप्त आक्रमण चंदन सिंह करवा रहा है। हम तुरंत बांकेलाल जी से मिलना चाहते हैं, जिसकी बदौलत आज हमें हमारी खोई बेटी मिल गई। किंतु महाराज, पहले कुरूपलता को शाप से मुक्त होने दीजिए। तब विक्रम सिंह ने फूलों की माला राजकुमारी कुरूपलता के गले में डाल दी। तुरंत चमत्कार हुआ। ओह, मैं अच्छी हो गई, मेरी बच्ची ठीक हो गई। दीदी ठीक हो गई पिताजी। तत्पश्चात तभी विशालगढ़ की ओर चल पड़े सभी। आज कितना खुशी भरा दिन है और हमें यह दिन देखना बांकेलाल की बदौलत नसीब हुआ है। आप ठीक कहते हैं महाराज, मुझे तो बांके किसी देवता का अवतार महसूस होता है। उसे अवश्य पता था कि कुरूपलता हमारी बेटी है, तभी उसने यह सारा चक्कर चलाया। इधर बांके उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जबकि इस राज सिंहासन उसे सौंप दिया जाएगा। महाराज विक्रम सिंह के पश्चात राज्य में मैं ही अधिक लोकप्रिय हूँ, मुझे ही राजा बनाया जाएगा। किंतु यह अभी तक दुख भरा समाचार महल में क्यों नहीं पहुँचा? तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, बांकेलाल जी चलिए, महाराज डोली लेकर महल आ पहुंचे हैं और वे तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। इसके साथ राजा चंदन सिंह और कुशल सेन भी हैं। क्या? झारा चौंक पड़ा।
यह सुनते ही बाकीलाल के होश उड़ गए। यह क्या, चंदन सिंह और कुशल सेन? लगता है तेरी चालें खुल चुकी बेटा बांके। चलिए बांकेलाल जी। मरता क्या न करता, उसे द्वारपाल के साथ चलना ही पड़ा। भगवान, तूने मेरी किस्मत काली स्याही से क्यों लिखी है? तुझे जवाब देना ही होगा। किंतु जैसे ही बांकेलाल महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, महाराज विक्रम सिंह ने उसे गले लगा लिया। यही है हमारा प्यारा बांकेलाल, बांकेलाल की जय। सभी बांकेलाल की जयकार कर उठे। और फिर जब बांकेलाल को हकीकत का पता चला तो उसने अपना सर पीट लिया। राज सिंहासन हाथ आ जाता तो पूरा खजाना मेरा होता। उफ, अगर मुझे पता होता कि यह सब होने वाला है तो मैं कभी महाराज के विवाह के लिए तैयार न करता। बू, अब मेरा क्या होगा? तभी एकाएक विक्रम सिंह ने पूछा, किंतु बांकेलाल, एक बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही कि वो ये तुम्हें कैसे पता चला कि कुरूपलता महाराज कुशल सेन की खोई हुई बेटी है, और जब कोई उसे वरमाला पहनाएगा तो वह ठीक हो जाएगी? मर गए, अब क्या जवाब दूं? मैंने तो इन सबके क्रियाक्रम की तैयारी की थी। और अचानक कुछ सोचकर बांकेलाल चुटकी बजाकर उछल पड़ा। अरे हाँ, सूझ गई तरकीब, अपना सर बचाने के लिए। दूसरे ही पल वह बोला, महाराज, जिन साधु महात्मा जी ने महाराज कुशल सेन जी को श्राप दिया था, उन्होंने ही मुझे स्वप्न में दर्शन देकर सब कुछ ठीक ठीक करने के लिए कहा था। और यह भी महाराज विक्रम सिंह से बढ़िया पर कुरूपलता के लिए मैं हो ही नहीं सकता था। बस फिर झट से आपने विवाह की योजना बना डाली। वाह बाके, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। यह सब सुनते ही सब बांकेलाल की जय जयकार कर उठे, जबकि बांकेलाल अपनी किस्मत को कोस रहा था। बांकेलाल जिंदाबाद, बांकेलाल मुर्दाबाद कहो कमबख्तो, सारी बनी बनाई योजना चौपट हो गई। तो भाई, राजा तो बांकेलाल बन नहीं पाया, लेकिन देखा, कुछ करने गया, कुछ अच्छा ही हुआ उसके साथ। तो फिर बताइए आप लोगों को ये कॉमिक कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू, बाय।